कहाँ तक हुआ था जी हम लोग? इंटीग्रल डोमेन पढ़ा दिए थे। इंटीग्रल डोमेन हो गया था ना? क्या था? दूसरा ग्राफ था एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट नेसेसरी अ डिवीजन रिंग। नेक्स्ट थ्योरम क्या करते हैं हम लोग? चलो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो बाबू, ये सब बुक में नहीं है, ये सब नोट्स में कराया गया है। ठीक है, मान लो कभी पूछा जाए तो दिक्कत ये है कि आप लोग नोट्स में बुक में ढूंढते हैं तो नहीं मिलता, कभी कभी बाहर से पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सो दैट, देखिए सो दैट दो तरह का पूछता है। सो दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दैट सेट ऑफ complex number, so that set of complex number is an integral domain, integral domain with respect to addition and multiplication, addition and multiplication। कह रहा सो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन इंटीग्रल डोमेन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको क्या दिखाना है? इंटीग्रल डोमेन। किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इसी को और ऐसे कैसे पूछता है, देखो ध्यान से, गॉसियन इंटीजर देखो, इसी को और मतलब दूसरा क्वेश्चन है इसी में, और बस सॉल्यूशन से नहीं रहेगा बट क्वेश्चन चेंज है। ऐसे पूछता है सो दैट द सेट ऑफ, देखो सो दैट द सेट ऑफ गॉसियन, सो दैट द सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर, गॉसियन इंटीजर को ऐसे जेड आई भी बोलते हैं, बताएंगे कैसे होता खुलता है। गॉसियन इंटीजर जेड आई इज आल्सो एन इंटीग्रल डोमेन विद रिस्पेक्ट टू addition and multiplication। So that the set of Gaussian integer Zi is also an integral domain with respect to addition and multiplication। कोई दिक्कत? अब इसमें देखो ध्यान से, हम लोग को प्रूव क्या करना है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, पहला वाला हमको प्रूव करना है c प्लस डॉट, ये इंटीग्रल डोमेन होगा, और दूसरा वाला जेड आई प्लस डॉट, ये भी क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन होगा। ये दोनों प्रूव करना है। अब देखो ध्यान से, ये जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है। पहले थ्योरम में ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, और ये भी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो नंबर हैं a प्लस आई बी, ए बी कहाँ से आते हैं? रियल नंबर से। ठीक है, और ये जो जेड आई में कैसे एलिमेंट है बाबू? ऐसे a प्लस आई बी और ए बी क्या आए? इंटीजर से आए। ठीक है, कहाँ से आए? इंटीजर से। तो बात तो देखो, ए बी इंटीजर से आ रहा है, और इंटीजर तो इंटीग्रल डोमेन होता ही है, क्योंकि इंटीजर जो होता है
वो कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी होता है प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, और जीरो डिवाइजर भी नहीं होता है विदाउट जीरो डिवाइजर। कोई भी कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी हो और विदाउट जीरो डिवाइजर हो तो वो क्या कर देगा, इंटीग्रल डोमेन बना देगा। समझ में आया? तो C जो है हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, जो C थ्योरम पहले वाले थ्योरम कि C प्लस डॉट ये कैसा रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास यूनिटी भी मिल रही है। ठीक है, तो हमको दिखाना क्या है कि कोई भी, देखो ध्यान से, इंटीग्रल डोमेन के लिए चाहे कहें कॉम्यूटेटिव रिंग हो, कॉम्यूटेटिव रिंग हो और दूसरा क्या हो, यूनिटी हो जाए, और विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब जीरो डिवाइजर ना हो। अगर जो अब कॉम्पिटिटिव रिंग के लिए कितने कंडीशन बताए थे, अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कॉम्पिटिटिव, तो ये सब में आ गया। कोई रिंग कॉम्पिटिटिव रिंग है, उसके पास यूनिटी है और विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो वो हमारा क्या बना देगा, इंटीग्रल डोमेन। तो C प्लस डॉट तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि कॉम्पिटिटिव रिंग है और इसके पास यूनिटी भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z ही आएगा, और 1 कहाँ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो है ही, तो यूनिटी तो ऑलरेडी है। बस हम लोग को प्रूव करना है कि विदाउट जीरो डिवाइजर है। इसमें रिंग, इस रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं है। जीरो डिवाइजर मतलब क्या, कि दो एलिमेंट अगर जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं और उनका प्रोडक्ट अगर जो जीरो है तो ये दिखा दिया जाए इधर A0 और B0, तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर, ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो हमको यही दिखाना है कि ये अगर जो दिखा दे कि इस रिंग के पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा सेम, तो वही करना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो लिखो, इसमें समझ में आ गया ना क्या करना है। सिंस वी नो दैट, लिखो, सिंस वी नो दैट C प्लस डॉट, सिंस वी नो दैट Since we know that C plus dot form a commutative ring with unity element, हम लोग जानते हैं क्यों, since we know that C plus dot form a commutative ring with unit element which has more than two element, which has more than two element, which has more than two element, in order to show that, in order to show that it is an integral domain, in order to show that, in order to show that it is an integral domain, हो गया, इन ऑर्डर टू शो दैट इट इज एन इंटीग्रल डोमेन। हो गया बाबू। अब देखो ध्यान से, हम लोग को दिखाना है कि इस रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं है, तो हम लोग पढ़े थे थ्योरम कि कोई रिंग अगर जो विदाउट जीरो डिवाइजर है, इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड, अगर जो रिंग कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर जा रहा है तो मतलब उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। तो हम इसमें दिखा देंगे कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो इसके पास मतलब जीरो डिवाइजर नहीं है। जब जीरो डिवाइजर नहीं है तो मतलब ये क्या बना देगा, इंटीग्रल डोमेन। तो वही लिखिए, कहाँ तक लिखे आप लोग, इट इज एन इंटीग्रल डोमेन ओनली सो दैट, ओनली सो दैट, ओनली सो दैट it has no zero divisor, it has no zero divisor for which
we show cancellation law, for which we show cancellation law, for which we show cancellation law। हो गया? for which we show cancellation law। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग कैंसिलेशन ला, कैंसिलेशन ला क्या होता है, इधर देखो, मान लो कोई एक नंबर ले लेंगे अल्फा एक्स और अल्फा वाई, ये दिखा देंगे कि अगर जो x इक्वल टू वाई तो कैंसिलेशन ला होल्ड हो गया। इसका मतलब इस रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं है, क्योंकि प्रूफ यही करवाया है कि ए रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली रिस्ट्रिक्शन कैंसिलेशन ला होल्ड। पहले प्रूफ करा चुके थे, ठीक है, तो मान कर चल रहा है बाबू, ध्यान से देखो प्रूफ, यहां तक लिख लिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इफ देखो, इफ अल्फा बराबर ए प्लस आयोटा बी, ये नॉन जीरो एक एलिमेंट्स ले लिए हम, क्या ले लिए, नॉन जीरो, मतलब ये पूरा नॉन जीरो है, ठीक है। और एक एक्स ले रहे हैं, देखो ध्यान से, एक्स ले रहे हैं a1 प्लस आयोटा b1 और y ले रहे हैं a2 प्लस आयोटा b2। ये एलिमेंट्स मानकर चल रहा है। अब हम कंडीशन मानकर क्या चलेंगे, क्या मानकर चलेंगे, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट होंगे कि नहीं, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अल्फा एक्स वाई तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट, तीनों कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो एंड हम मानकर क्या चल रहे हैं, अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा वाई मान लिए, मतलब यही हम लेकर चलेंगे और दिखा देंगे क्या लास्ट में कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा y। तो अल्फा की वैल्यू रखो, क्या होगा a प्लस आई बी x1 a1 प्लस आयोटा b1 और ये क्या होगा a प्लस आई बी और ये क्या होगा a2 प्लस आई b2, ठीक है। देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो a1 प्लस आयोटा a b1 प्लस आयोटा बी a1 माइनस b1 का स्क्वायर, सॉरी नहीं स्क्वायर नहीं, b1b होगा, अब देखो a2 प्लस आयोटा a b2 प्लस आयोटा b a2 माइनस b b2, ठीक है बाबू। अब क्या कर रहे हैं, रियल को a1 माइनस b1b, ठीक है, आयोटा a b1 प्लस b a1 और इधर क्या कर लिए a2 माइनस b b2 प्लस आयोटा a b2 प्लस b a2। कोई दिक्कत, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्यों, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, a1 माइनस b1b इक्वल टू a2 माइनस b2, ये रियल पार्ट हो गया, और ab1 प्लस ba1 इक्वल टू ab2 प्लस ba2। लिखो लिखो, इतना समझ में आया।
हो गया, कोई दिक्कत? ये ऑलरेडी हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि जो C होगा वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, इसको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब प्रूव कर लेना आगे, जब हम करवाए हैं तो वहां से देखना क्या दिखाए थे, C प्लस अबेलियन ग्रुप होता है, C डॉट सेमी ग्रुप होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो वहाँ से रिंग हो जाता है, और A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव होल्ड हो जाता है डॉट के साथ, तो कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाता है, यूनिटी रिंग, ये सब दिखा चुके हैं। बस हम लोग को ये दिखाना है कि ये जीरो डिवाइजर नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसे सेम है, जैसे ये कर रहे हैं ऐसे सेम है, ये सेव करना है गॉसियन इंटीजर के लिए, क्योंकि जो इसके भी एलिमेंट है किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है, ठीक है। चलो ध्यान से नेक्स्ट, ये हमको मिला बाबू, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, इसको इधर ला रहा है, ए वाले को एक साइड भेज रहे हैं और बी वाले को इधर भेज रहे हैं, तो जब लिखेंगे तो क्या होगा, A1 और इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा -A2, और इसको इधर भेज रहे हैं तो B1 हो जाएगा ना, -B2, ठीक है। एंड AB1 ये प्लस है, -AB2 BA2 -BA1, ठीक है बाबू। इधर देखो कंपेयर करेंगे A तो क्या होगा, A1 -A2, और इधर B1 -B2, कोई दिक्कत? A/B निकालेंगे तो क्या आएगा, B1 -B2 अपान A1 -A2, कोई दिक्कत? ऐसे A कॉमन करेंगे B1 -B2 और B कॉमन करेंगे A2 तो A/B करेंगे तो क्या होगा, A2 A1 अपान B1 -B2। देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, B1 -B2 अपान A1 -A2 इक्वल टू A2 -A1 और B1 -B2। माइनस कॉमन करेंगे तो ये पलट जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत? माइनस कॉमन कर लिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो B1 -B2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस के साथ क्या होगा, A1 -A2 का होल स्क्वायर, इसको इधर लाओ, A1 -A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 -B2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दो स्क्वायर, दो पॉजिटिव नंबर का सम 0, अरे ये भी पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी रियल नंबर है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए बी रियल से जा रहे हैं ना, तो ए स्क्वायर ए पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 मतलब दोनों अलग अलग 0 होंगे, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, A1 -A2 का होल स्क्वायर 0 होगा एंड B1 -B2 का, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, A1 -A2 बराबर 0 एंड B1 -B2 बराबर 0। और देखो ध्यान से ये क्या इंप्लाई करेगा, A1 बराबर A2 B1 बराबर B2, कोई दिक्कत बाबू? x बराबर क्या था, A1 प्लस I B1, और y बराबर क्या था, A2 प्लस I B2, तो यहाँ से क्या मिल गया, x बराबर y, क्यों? क्योंकि A1 की जगह A2 रख सकते हैं और B1 की जगह B2, तो x बराबर y मिल गया कि नहीं। दैट मीन्स मान कर क्या चले थे, अल्फा x इक्वल टू अल्फा y माने थे, और दिखा क्या दिए, x बराबर y, दैट मीन्स कैंसिलेशन लॉ होल्ड। इतना लिखो, समझ में आया कि नहीं।
यहाँ लिख लीजिएगा चूँकि A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2। हो गया? समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? आसान है, क्योंकि देखो दो तरीके से कैसे आपका जो विदाउट जीरो डिवाइजर हम लोग को दिखाना था, तो बस हम लोग जो प्रीवियस थ्योरम है उसी का अप्लाई किया है, क्योंकि प्रीवियस थ्योरम यही कहता है, इसके पहले कराए गए थे कि कोई भी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। तो ये जो रिंग है कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, इट हैज नो जीरो डिवाइजर। तो जब जीरो डिवाइजर नहीं होगा तो क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये हम प्रूव कर चुके हैं कि जो सी है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो एक लाइन नीचे लिख लीजिए, हैज सी हैज कैंसिलेशन लॉ, hence C has cancellation law it is without zero divisor and integral domain, it is without zero divisor, therefore it is an integral domain, therefore it is an integral domain। हो गया? या C plus dot is an integral domain। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that q रूट 2 प्लस डॉट, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्यों? फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन दिखाना क्या है कि क्यू रूट 2 प्लस डॉट ये इंटीग्रल डोमेन है, या ऐसे आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्यू रूट 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम आप लोग को बताए थे कि क्यू रूट 2 पहले पढ़ाया गया था
कि जो क्यू रूट पी डिफाइंड होता है वो कैसे होता है, ए प्लस बी रूट पी, और ए बी कहाँ से आते थे, क्यू से। ये हम दिखा चुके हैं क्यू, अगर जो पी के जगह क्या ले लें रूट टू, तो क्या आएगा इसके एलिमेंट ए प्लस बी रूट टू, और ए बी कहाँ से आए, क्यू से। ये इन जनरल हम प्रूव करा चुके हैं क्यू रूट पी प्लस डॉट, ये कॉम्यूटेटिव रिंग होता है। क्या होता है, पहले प्रूव करा चुके हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग होता है विद यूनिटी, ठीक है। तो p बराबर 2 ले लें, ये तो हर एक प्राइम नंबर के लिए है, बट अगर जो p बराबर 2 ले लें तब भी तो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनाएगा ना, क्योंकि ये हर एक प्राइम नंबर के लिए बना रहा है, तो 2 के लिए तो बनाएगा। तो q रूट 2 प्लस डॉट ये भी क्या होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा, और इसमें एलिमेंट एक से ज़्यादा होंगे, बहुत सारे एलिमेंट है। ए बी कहाँ से आ रहा है, रेशनल से, जितने रेशनल नंबर होंगे उतने ही ज़्यादा, तो इसमें 2 से अधिक एलिमेंट है। तो ये जो रिंग है कॉम्यूटेटिव रिंग है और विद यूनिटी भी है, और इसमें 2 से अधिक एलिमेंट भी है। हमको ये दिखा देना है कि ये जीरो डिवाइजर नहीं रखता। अगर जो जीरो डिवाइजर नहीं रखता तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। समझ में आ गया, तो लिखो वी नो दैट सभी लोग, we know that q root 2 plus dot, we know that q root 2 plus dot, we know that q root 2 plus dot form a commutative ring, with unit element, which has more than two element, in order to show that it is an integral domain, in order to show that it is an integral domain। हो गया, only we have to show that it has no zero divisor। हमको ये दिखा देना है कि इस रिंग के पास क्या होगा, जीरो डिवाइजर नहीं होगा। समझ में आया बाबू, वी हैव टू शो दैट इट हैज नो जीरो डिवाइजर। ठीक है, मिटाते हैं। तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे देखना ध्यान से, क्यू रूट 2। हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं, हम आगे करा चुके हैं कि ये जो रिंग है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा और इसके पास 2 से अधिक एलिमेंट है। बस हमको ये दिखाना है कि इसके ये जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो लेट मानेंगे x a प्लस बी रूट 2 एक एलिमेंट होगा और y मान लेते हैं या ऐसे मान लेते हैं a प्लस बी रूट 2 और y मान लेते हैं c प्लस डी रूट 2। ये दो क्यू रूट 2 के एलिमेंट होंगे कि नहीं। एंड मान कर क्या चल रहा है, एक्स वाई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, a प्लस बी रूट 2 c प्लस डी रूट 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? तो ये मल्टीप्लाई करो क्या होगा, ए सी प्लस ए डी रूट 2 प्लस बी सी रूट 2 प्लस बी डी 2 या 2 बी डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, ए सी प्लस 2 बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी
√2 इक्वल टू 0। ये कब 0 होंगे बाबू? इधर A0, B0, C0 और D0। कोई दिक्कत? ये सारे 0 होंगे तभी ना वो सारा एक्सप्रेशन 0 होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, C0, दिस इम्प्लाई दैट अगर A 0 है, B 0 है तो A B √2 B 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ, और C प्लस D √2 B 0 होगा। कोई दिक्कत? इधर ये क्या होगा? X और मान कर क्या चले थे, अगर जो दो, देखो ध्यान से, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, ये इंप्लाई कर रहा है या तो x 0 हो या तो y 0 हो, तो ऐसे केसेस को बोलते हैं, ऐसे विदाउट 0 डिवाइजर बोलते हैं ना। अरे अगर जो x y इक्वल टू 0, x भी नॉन 0 हो और y भी नॉन 0 हो तो विद 0 डिवाइजर, मतलब 0 डिवाइजर रखता है। और दोनों अलग अलग, या तो ये 0 या तो ये 0, तो इसे बोलते हैं विदाउट 0 डिवाइजर। तो इस रिंग के पास क्या मिल गया? विदाउट 0 डिवाइजर ही हो गया। तो ये क्या होगा? आपका इंटीग्रल डोमेन बना लेगा। लिख लो। समझ में आया कि नहीं? गेम थ्योरी समझ में आया है? हाँ, आसान है क्यों? हो गया? तो लिखो, हैंस Q√2 इज विदाउट 0 डिवाइजर, ऐसे, हैंस Q√2 प्लस डॉट इज विदाउट 0 डिवाइजर, विदाउट 0 डिवाइजर, therefore it is an integral domain. Therefore it is an integral domain. हो गया?
q√2 plus dot is without zero divisor, therefore it is an integral domain. कोई दिक्कत समझ में आया ना? चलो अब देखो ध्यान से, अब हम लोग ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो इंटीग्रल डोमेन ना हो, ठीक है? इंटीग्रल डोमेन तो बहुत बस, हाँ तो ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल या कुछ करते हैं क्वेश्चन जो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। क्वेश्चन देखो, लिखते चलो क्वेश्चन, ठीक है? so that the set z क्रॉस z, ये इंटीजर क्रॉस z है, whose elements are in the form of a comma b, in which addition and multiplication is डिफाइंड कैसे किया गया है? a कॉमा b प्लस c कॉमा d इक्वल टू a प्लस c b प्लस d, और क्या दिया है? a कॉमा b डॉट c कॉमा d, ये डिफाइंड किया गया है ac bd, ठीक है? कह रहा है नॉट फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन, नॉट फॉर एन इंटीग्रल डोमेन। हो गया बाबू? दिखाना है कि ये जो रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, जेड क्रॉस जेड जो एलिमेंट है वो कॉम्यूटेटिव रिंग बनाएगा और यूनिटी भी बनाएगा। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इस रिंग का यूनिटी क्या होगा? 1,1, और जेड क्रॉस जेड क्या होगा? कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। बस हमको ये दिखाना है कि ये जीरो डिवाइजर मिल रहा है इसमें, ये विद जीरो डिवाइजर है, विदाउट नहीं। क्या है? विद जीरो डिवाइजर, मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट उठाएंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो जीरो डिवाइजर ये है, तो विद जीरो डिवाइजर है तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। क्यों? तो लिखो एक लाइन, सिंस वी नो दैट, ऐसे सिंस वी नो दैट जेड क्रॉस जेड प्लस डॉट, z क्रॉस z प्लस डॉट फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विच हैज मोर देन टू एलिमेंट, विच हैज मोर देन टू एलिमेंट, which has more than two element। हो गया? in order to show that it is not an integral domain, it is not an integral domain, it is not an integral domain। हो गया? we show it is with zero divisor,
वी शो इट इज विद जीरो डिवाइजर। हमको ये दिखा देना है कि ये क्या है, जीरो डिवाइजर रखता है। वी शो इट इज विद जीरो डिवाइजर। हो गया बाबू? देखो जैसे ध्यान से क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ले ले रहे हैं ऐसे, लेट एक्स ए जीरो, ये हम मान कर चल रहे हैं कि जो ए है वो जीरो नहीं है, तो ये एलिमेंट तो पूरा नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जीरो तो ऑर्डर पेयर में ये होता है, तो ये तो नॉन जीरो एलिमेंट है कि नहीं, मान कर चल रहा है। और वी मान कर चल रहा है जीरो कॉमा बी, ये नॉन जीरो। कोई दिक्कत? देन x इंटू वाई करेंगे तो क्या होगा, a कॉमा जीरो इंटू जीरो कॉमा बी। अब देखो ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा, a का c के साथ, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट के साथ और सेकंड का सेकंड के साथ। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, फर्स्ट का a इंटू जीरो, जीरो इंटू बी, तो एक्स वाई क्या आ गया, जीरो आ गया। दैट मीन्स दो नॉन जीरो एलिमेंट माने थे और उनका प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। देयरफॉर इसलिए जेड क्रॉस जेड प्लस डॉट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। क्यों? क्योंकि ये विद जीरो डिवाइजर है, इसके पास जीरो डिवाइजर मिल रहे हैं, इसीलिए ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। लिख लो, समझ में आ गया? लिखिए, कैमरा ऑफ कर देना, ठीक है? हो गया बाबू? चलो।